अगले दिन कांग सियू जॉगिंग कर रहा होता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो और जी यून अब कपल बन गए हैं। उनकी डेटिंग एरा स्टार्ट हो गया है। जी यून सोकर उठती है तो उसको कांग सियू का मैसेज आता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब ऑफिस जाने के लिए जी यून बहुत अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है तो उसको लेने कांग सियू आया होता है। वो जी यून के लिए फूल लेकर आया होता है जो कि जी यून को बहुत पसंद आता है। फिर दोनों साथ में ऑफिस जाने लगते हैं। कांग सियू पूछता है कि हम ऑफिस में क्या बताएंगे तो जी यून कहती है हमें हमारे रिश्ते को ऑफिस में सीक्रेट ही रखना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जी यून ऑफिस से थोड़ी दूर ही गाड़ी से उतर जाती है क्योंकि अगर दोनों साथ में ऑफिस गए तो लोगों को शक हो सकता है। जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो जी यून उसको मैसेज करके पूछती है कि हम साथ में बाहर लंच करने चले। कांग सियू बताता है कि उसको अभी बहुत सारा काम खत्म करना बाकी है इसलिए वो नहीं जा पाएगा। तो जी यून गीते और नारी के साथ लंच करने जाने लगती है और जाते वक्त वो कांग सियू को आंख मारती है जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लंच करते वक्त नारी सबसे पूछती है कि कांग सर की कोई गर्लफ्रेंड है क्या, जिस पे गीते और यून कहते हैं कि वो हमेशा काम में डूबे रहते हैं तो नहीं लगता कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। ये सुनकर जी यून मन ही मन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि वो अब कांग सियू की गर्लफ्रेंड है। फिर लंच करने के बाद सभी मीटिंग के लिए आते हैं तो पता चलता है कि कांग सियू ने अब तक लंच नहीं किया है, वो मीटिंग के बाद लंच करने जाएगा। नारी कहती है सर आपको तो काफी भूख लगी होगी ना। उसके पास एक कुकी होता है जो कि वो कांग सियू को खाने के लिए देती है। कांग सियू देखता है कि नारी के ऐसा करने की वजह से जी यून थोड़ी जेलस है इसलिए वो कुकी नहीं खाता है। इससे जी यून खुश हो जाती है। कांग सियू बताता है कि 1 महीने बाद हम कुछ विदेशी बायर्स को बुला के होम एआई का डेमो देंगे, जिसपे जी यून कहती है कि 1 महीने में इतना सारा काम पूरा करना बहुत मुश्किल है। तो कांग सियू उसको डांट लगाता है कि अपना काम करने की स्पीड बढ़ाओ और 1 महीने के अंदर ही मुझे काम पूरा चाहिए। मिस्टर को और डायरेक्टर होंग को पता चलता है कि होम एआई का डेमो 1 महीने बाद होगा। अब इन दोनों को कांग सियू जरा भी पसंद नहीं है इसलिए डायरेक्टर होंग मिस्टर को से कहता है इस डेमो को बर्बाद करने का कोई तरीका सोचो क्योंकि अगर डेमो बर्बाद हुआ तो सारा इल्जाम कांग सियू पर डालकर हम होम एआई प्रोजेक्ट को हथिया लेंगे। जी यून कांग सियू से मिलने प्रोडक्ट शोरूम में आती है और पूछती है कि मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और ज्यादा काम देने के लिए। पहले ही इतना सारा काम थोप दिया है कि सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, और भी काम है क्या? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करने लगते हैं। तभी शोरूम में 2 कपल आते हैं और किस करते हैं जो देखकर जी यून शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। जिसपे कांग सियू कहता है अगर लोगों को हमारे बारे में पता चला तो वो हमारे बारे में भी यही कहेंगे। जिसके बाद हम यून को लैंग्वेज क्लास में देखते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ली जे यून को बेसबॉल खेलने के लिए लेकर आता है। तुमने कहा था कि तुम में बहुत खूबियां है, क्या ये भी उनमें से है? अरे नहीं, इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए इसमें शर्त लगा सकती हो मुझसे। किस तरह की शर्त? अगर मैं जीता तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना। मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो क्या? ऐसा लग रहा है क्या? अगर मैं जीती तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, फिर भी कह देना कि क्या चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। सबसे पहले लीजे खेलता है पर वो बॉल को अच्छे से हिट नहीं कर पाता है क्योंकि वो सच में इसमें अच्छा नहीं है। जिसके बाद यून खेलती है और वो बॉल को बहुत अच्छे से हिट करती है और शर्त जीत जाती है। तो ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मेरे टीचर बनना चाहोगे? ये सुनकर लीजे खुश हो जाता है। लिखना पढ़ना तो हो जाता है पर बोलना बहुत मुश्किल है, तो वीकेंड पर मुझे सिखा दो ना। मैं महंगा टीचर हूँ, मेरी सैलरी भी कुछ कम नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। जब कांग सियू ऑफिस में नहीं होता है तो जी यून उसके टेबल पर कुछ करती है। कांग सियू मीटिंग खत्म करके वापस आता है तो देखता है कि उसके टेबल पर एक क्यूट सा स्टिकर लगा है। वो समझ जाता है कि ऐसा जी यून ने किया होगा। स्टिकर को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। डेवलपमेंट टीम से मिलने के बाद जब जी यून जा रही होती है तो कांग सियू और मिस चोई को एक कैफे में बात करते हुए देखती है। इससे वो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर सोचती है कि वो दोनों काम की बात ही कर रहे होंगे इसलिए उसको ऐसी वैसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जी यून ऑफिस से निकल रही होती है तो लिफ्ट में कांग सियू आ जाता है। आज मैं तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पाया और तुम बाइक कहे बिना ही घर जा रही हो। आप काम में बिजी थे इसलिए सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। कांग सियू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें आज घर अकेले ही जाना पड़ेगा, बहुत काम बाकी है क्या? हाँ, ऐसा कह सकती हो। वर्कोहॉलिक से प्यार करना मुश्किल तो है, तो फिर हम इस वीकेंड डेट पर चले क्या? हाँ चलते हैं। वो दोनों डेट पर जाएंगे सोचकर जी यून बहुत खुश हो जाती है। गीते अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने आया होता है। उसके एक दोस्त का प्रमोशन हो गया है तो पार्टी उसी ने दी है। गीते को मिस्टर को का मैसेज आता है। दरअसल मिस्टर को ने गीते को प्रमोशन का लालच देखकर अपनी तरफ कर लिया है। उसने गीते को काम दिया है कि वो कांग सियू की कोई कमजोरी के बारे में पता करे ताकि कांग सियू को कंपनी से निकाल सके। वीकेंड पर कांग सियू और जी यून साथ में घूम रहे होते हैं। जी यून उससे पूछती है कि आपको कब एहसास हुआ था कि आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स है? एक दिन में अचानक तुम्हें देख रहा था और तुम्हें देख देख कर मुस्कुरा रहा था, शायद तब एहसास हुआ था। तो आपने इसलिए मेरे काम की तारीफ की क्योंकि आप मुझे पसंद करते थे। मैं तुम्हें वैसा इंसान लगता हूँ क्या? नहीं तो। और मुझे
खुशी है कि आप वैसे नहीं हैं। तभी जी यून किसी को देखती है जिससे घबराकर कपड़े की दुकान में आ जाती है। वो कांग सियू को बताती है कि वो लड़का मेरा छोटा भाई है। उसका भाई भी अपने दोस्त के साथ दुकान में आ जाता है तो जी यून छिप जाती है। उसको ऐसे छिपते देखकर कांग सियू मुस्कुराने लग जाता है। उसके भाई का ध्यान कपड़ों पर होता है तो जी यून कांग सियू के साथ दुकान से निकल जाती है। वो दोनों कुछ खरीदने के लिए दूसरी दुकान में आए होते हैं तो इसी दुकान में यून लीजे के साथ आती है। वो जी यून और कांग सियू को देख लेती है। दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। जी यून पकड़ी गई इसलिए उसको यून को बताना पड़ जाता है कि वो और कांग सियू डेट कर रहे हैं। जो जानकर यून और ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, पर वो जीउन के लिए खुश भी होती है। वो जीउन को संभल कर रहने को कहती है क्योंकि बेसबॉल मैच वाले फोटो की वजह से ऑफिस में भसड़ मच गई थी। अगर लोगों को आपके रिश्ते के बारे में पता चला तो फिर पता नहीं क्या होगा। जीउन यून से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखे और वो इसके लिए मान भी जाती है। जिसके बाद वो पूछती है कि वो लड़का कौन है। मैं जिस लैंग्वेज एकेडमी में जाती हूँ वो वहाँ का मॉनिटर है। वो 23 साल का है और कॉलेज स्टूडेंट है। अरे यार, फिर से एक कॉलेज स्टूडेंट, तुम भी ना यार। पर तुम कर भी क्या सकती हो, दिल पे तुम्हारा काबू थोड़ी ना है। जब वो दोनों निकल रहे होते हैं तो जीउन कहती है यून से डरने की जरूरत नहीं है, उसने कहा है कि वो चुप रहेगी। फिर वो पूछती है कि आप क्या खाना चाहोगे और आसपास में कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट है क्या। वो अपने फोन में ढूंढने लगती है। तभी कांग सियू कहता है हम घर ही चलते हैं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहता। जीउन उदास होकर कहती है ठीक है, फिर हम अलग अलग अपने घर पर ही खा लेंगे, चलो मेरे घर पे डिनर करते हैं। ये सुनकर जीउन काफी हैरान रह जाती है। अचानक घर बुला के तुम्हें फंसा दिया क्या। जीउन मन में कहती है इसी का तो इंतजार था। वो काफी शर्माने लगती है तो कांग सियू कहता है छोड़ो, हम किसी और दिन चले जाएंगे। पर क्यों, पहली बार थोड़ी न जा रही हूँ और आपकी तबीयत खराब है तो आपको मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। वो दरअसल तुम्हारे साथ अकेले रहने के लिए मैंने बहाना बनाया था। ये सुनकर वो हंसने लग जाती है। उधर ली जे यून को फ्रेंच बोलने की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। ली जे जो बोल रहा होता है यून उसे रिपीट कर रही होती है। ली जे फ्रेंच में कहता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। अब यून को फ्रेंच अच्छे से नहीं आती है तो लीजे ने क्या कहा उसे समझ नहीं आता है, इसलिए लीजे ने जो कहा वो उसे रिपीट करती है। तो लीजे फ्रेंच में कहता है हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा, तुम किस बात के लिए हाँ कह रहे हो। पर लीजे उसको नहीं बताता है। घर आकर कांग सियू खाना बनाने के लिए सब्जी स्केल से नाप कर सभी एक साइज का काट रहा होता है, जो देखकर जीउन हैरान रह जाती है। आपने तो कहा था कि आप अच्छे कुक हो, मैंने कहा था कि खुद से बनाकर खाना पसंद है, ये नहीं कहा था कि मैं इसमें अच्छा हूँ। कांग सियू बहुत स्लो काम कर रहा होता है तो खाना बनाने में जीउन भी उसकी मदद करती है। फिर जब दोनों चाय पी रहे होते हैं तो जीउन पूछती है आप यूएस क्यों जाना चाहते थे, क्या वजह थी। क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी। आपकी फैमिली का क्या। दरअसल मैं पापा से साल में सिर्फ माँ की बरसी पर ही मिलता हूँ। यहाँ पर किसी को छोड़ने का अफसोस नहीं था और मेरे जैसे इंसान के लिए वहाँ का माहौल अच्छा है, पर मैंने आपको जाने से रोक लिया। दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर किस करते हैं। अब यहाँ से दिन बीतते जाते हैं। दोनों का ऑफिस में सीक्रेटली रोमांस चलता रहता है। घर आने के बाद कॉल और वीडियो कॉल पर बात करते रहते हैं। ऑफिस में जब जीउन चाय लेने आई होती है तो यहाँ पर कांग सियू आ जाता है। जीउन को परेशान देखकर वो पूछता है कि उसको काम में क्या दिक्कत आ रही है। तो जीउन उसको अपनी सारी परेशानी बताती है। इस काम के लिए यंग हुन बिल्कुल सही होगा। आपका मतलब वो जो छुट्टी पर है। हाँ, एआई की फील्ड में उसके जैसे बहुत कम लोग हैं। वो जल्द ही लौट रहा है तो उससे एक बार बात कर लो। जिसके बाद जीउन उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, याद है ना, तुमने संभाल कर रहने को कहा था। अरे थोड़ी तो ढील दो। इस हफ्ते इतना बिजी रहे हैं कि एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पाए हैं। तो फिर आज हम साथ में घर चले क्या। आज नहीं जा पाऊंगी, आज मेरी एक दोस्त की शादी के गाने की प्रैक्टिस है। तो फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिस जहाँ हो रही है वहाँ तक छोड़ दूंगा। जीउन इसके लिए मान जाती है। तभी गीते यहाँ आ जाता है जिससे वो दोनों दूर हट जाते हैं। ली जे यून को एक म्यूजिक स्टूडियो में लेकर आता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम ऑडियो मिक्सिंग का काम करता है। यून क्यूरियस होती है तो ली जे उसको दिखाता है कि वो ये काम कैसे करता है। जिसके बाद यून अपने काम और एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगती है। तो लीजे कहता है अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उस गधे से नहीं हुई। सही कहा, शायद किस्मत में कोई और है, और नहीं तो क्या, तभी तो तुम्हें मेरे जैसा नौजवान मिला। ये सुनकर यून हंसने लग जाती है और कहती है लाइन मत मारो, बताओ पढ़ाओगे कब। ठीक है अभी पढ़ाता हूँ, वैसे अगली बार ना हम मेरे घर पर पढ़ाई करेंगे, तुम्हारे घर से भी पास पड़ेगा। ये सुनकर यून हैरान रह जाती है और कहती है अपने घर पे आने के लिए इतना कैजुअली कैसे कह सकते हो, थोड़ा अजीब हो गया ना। वो यून को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर यून शॉक्ड रह जाती है। ली जे यून को किस करने जाता है तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और यून को देखकर गुस्से में कहती है इसी लड़की के चक्कर में मुझसे ब्रेकअप किया ना। बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं वैसा इंसान हूँ। फिर वो यून से कहती है तुम कौन हो और मेरे लीजे से क्यों चिपक रही हो। यून बहुत सैड हो जाती है और यहाँ से जाने लगती है। तो लीजे उसके पीछे आता है। यून काफी गुस्से में होती है और पूछती है कि तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कब हुआ था। 2 महीने पहले जब तुम्हारा हुआ था, पर
पर तुम पर तो ब्रेकअप का कोई असर ही नहीं पड़ा। हाँ, मुझे कोई अफसोस नहीं था क्योंकि उस रिश्ते में मेरी सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी, मेरे अंदर प्यार बचा ही नहीं था, तो फिर मैं उदास क्यों रहता। यून को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो गुस्से में चली जाती है। इससे लीजे काफी उदास हो जाता है। कांग सियू जीउन को उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर प्रैक्टिस है। जीउन गाड़ी से उतर रही होती है, तभी कांग सियू गायुल को अंदर जाते देखता है तो सोचने लग जाता है कि क्या ये इसके साथ प्रैक्टिस करने वाली है। जब यून गाने की प्रैक्टिस के लिए अंदर आती है तो गायुल को देखकर उसको अच्छा नहीं लगता है, पर जीउन की बेस्ट फ्रेंड हेजिन की शादी में वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर गायुल के साथ प्रैक्टिस करती है। प्रैक्टिस करने के बाद जब वो घर जा रही होती है तो उसका मूड काफी खराब होता है। उसको कांग सियू का कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाती है क्योंकि उसको झूठ बोलना पड़ेगा कि वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए डिसाइड करती है कि कल आराम से कांग सियू को सब कुछ बताएगी। फोन ना उठाने पर कांग सियू को जीउन की फिक्र होने लगती है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद वो ठीक तो होगी ना। अगले दिन ऑफिस में जीउन कांग सियू को बताना चाह रही होती है कि कल रात को क्या हुआ था, पर तभी डिजाइन टीम के साथ मीटिंग होती है तो वो बता नहीं पाती है। डिजाइन टीम ने फ्रिज का जो डिजाइन बनाया होता है उससे जीउन खुश नहीं होती है, जिसको लेकर उसके और मिस चोई के बीच बहस होने लगती है। दोनों अपने अपने पॉइंट्स रखने लगते हैं, पर कांग सियू जीउन को बीच में ही रोक देता है, उसको अपनी बात अच्छे से रखने नहीं देता है, जिस वजह से जीउन कांग सियू से नाराज हो जाती है। फिर जीउन यंग हुन से मिलने आती है। ये वही बंदा है जिसने कंपनी फोरम पर लिखकर कांग सियू के बारे में जो अफवाह है उसे दूर किया था। जीउन को होम एआई प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है वो यंग हुन को बताती है, तो यंग हुन उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। फिर जब वो घर आती है तो बाहर कांग सियू खड़ा होता है, वो अपनी बाहें फैलाता है तो जीउन उसको हक कर लेती है क्योंकि उसका गुस्सा अब शांत हो गया है। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर बात करने लगते हैं। मैंने मीटिंग में तुम्हें रोक दिया था, उसको लेकर तुम दुखी थी क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। पता है आजकल काम पे ध्यान नहीं रहता है, वर्कआउट में मजा नहीं आता है और अक्सर विटामिन लेना भूल जाता हूँ, और अगर सोने से पहले तुमसे बात ना हो पाए तो लगता है पूरा दिन बर्बाद हो गया। क्या लगता है बच्चा बन गया हूँ क्या? जीउन हंसने लग जाती है और कहती है मीठी बातें भी करना जानते हो आप। जिसके बाद वो कांग सियू को अपने घर में लेकर आती है लेट नाइट स्नैक्स खाने के लिए। कांग सियू कोल्ड ड्रिंक का बोतल ओपन करता है तो ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है तो यून उसे धोने के लिए वॉशिंग मशीन में रख देती है। कांग सियू नहा लेता है तो जीउन उसको टॉवेल देने जाती है, तो कांग सियू उसको बाथरूम के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और फिर बाथरूम में ही इंटीमेट होते हैं।